हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस द्वारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा प्रेजेंट टाइम में किसी काम का होना दिखाता है। जैसे कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, ये लिखने का काम को दिखाता है। एक्शन वर्ब आई राइट। इसके अलावे सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्तमान अवस्था को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे ही इज पुअर, उसका वर्तमान अवस्था क्या है? गरीबी। पुअर, ही इज पुअर, उसकी अवस्था को दिखा रहा है, यहाँ एक्शन नहीं है। अथवा इट इज हॉट, गर्मी है, ये मौसम की अवस्था को दिखा रहा है। वर्तमान में अभी मौसम कैसा है उस अवस्था को दिखा रहा है, यहाँ भी एक्शन नहीं है। इसके अलावा सिंपल टेंस का कुछ स्पेशल प्रयोग भी है जिसको मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। जनरली द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन हैपनिंग, घट रहा है, इन द प्रेजेंट टाइम। कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में घट रहा है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाते हैं। एंड टू शो अ कंडीशन, ये तो एक्शन दिखाया गया एक्शन वर्ब के द्वारा। अब दूसरा, टू शो अ कंडीशन, एक अवस्था को भी दिखाते हैं। टू शो अ कंडीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी चीज की अवस्था को भी दिखाते हैं इन द प्रेजेंट टेंस, इन द प्रेजेंट टाइम। अब ये सामान्य उसका प्रयोग हुआ। बिसाइड्स दिस, इसके अलावे देर आर सम स्पेशल यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावे सिंपल प्रेजेंट टेंस का और कुछ विशेष प्रयोग भी है। जैसे पहला, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ प्रोवर्बियल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। प्रोवर्बियल ट्रूथ को भी दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। ये मुहावरे की सत्यता है। ये क्या है? ध्रुव सत्य, कोई बात ध्रुव सत्य है, कहीं के लिए भी सत्य है, विश्वव्यापी सत्य है। ऐसे सत्यता को जो कि कहीं पर समय और काल से नहीं बंधा है, कहीं पर भी, यहाँ भी वही बात सत्य होगा, अमेरिका में भी वही बात सत्य होगा। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए या प्रोवर्बियल ट्रूथ, मुहावरे की सत्यता को दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ देखें एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह एक ध्रुव सत्य है कि सूरज पूरब में उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हमारे लिए भी सही है, अमेरिका के वासियों के लिए भी सही है, जर्मन वासियों के लिए सही है, किसी विश्व के किसी कोने में ये सही बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत ही अच्छा नीति है। ये क्या है? प्रोवर्बियल, मुहावरे की सत्यता को दिखा रहा है, प्रोवर्बियल ट्रूथ को दिखा रहा है, मुहावरे की सत्यता को। अब दूसरा भी एग्जाम्पल देख ले, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है? एक मुहावरा है। ये मुहावरे की सत्यता, प्रोवर्बियल ट्रूथ को दिखा रहा है। माइट मीन्स शक्ति, राइट, जिसकी शक्ति है उसी का अधिकार है, जिसके हाथ में शक्ति है उसी के हाथ में अधिकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब दूसरा विशेष प्रयोग सिंपल प्रेजेंट का, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट का हैबिट को दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन और अ रेगुलर एक्टिविटी, कोई रेगुलर काम हर एक दिन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको भी दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे में उठता है। सवेरे में उठना उसकी क्या है?
एक हैबिचुअल एक्शन है, उसकी एक आदत है, हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ही थर्ड पर्सन, उसके साथ वर्ब के साथ यस लगा। गेट्स अप, इस फ्रेज का मतलब होता है उठना, जगना। अब दूसरा एग्जाम्पल, माई डॉग बार्क्स अ लॉट। मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भुगता है। अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भुगता है। यह भी क्या है, कुत्ते का ये हैबिट है कि उसको बहुत ज़्यादा भुगने की हैबिट है, इसलिए यह क्या हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ। यह भी सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में है। माई डॉग बार्क्स, यहाँ ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ वर्ब के साथ यस आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। राम प्रत्येक सुबह फुटबॉल खेलता है। ये क्या है, उसकी आदत है, अभी की आदत है, हैबिचुअल एक्शन है ये, प्रेजेंट उसकी आदत है अभी की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस एट 9:30। मैं ऑफिस 9:30 पर जाता हूँ। ये एक मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, हर एक रोज़ जाता हूँ 9:30 में। ये रेगुलर एक्टिविटी को भी सिंपल प्रेजेंट से दिखा जाता है। अब नेक्स्ट स्पेशल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, थर्ड, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो यूजुअल हैपनिंग्स। सामान्यतः कोई घटना घट रही है, उसको दिखाने के लिए। रिपीटेड एक्शन, कोई काम बारंबार हो रहा है, उसको भी दिखाने के लिए। और इसमें क्या हो जाता है, ये दिखाने के लिए हम लोग प्रायः क्या करते हैं, यूजिंग एन एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑलवेज, ये एडवर्ब है, नेवर भी एडवर्ब है ना, ऑफन एडवर्ब, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑन संडे ये एडवर्बियल फ्रेज है, वंस ए वीक एडवर्बियल फ्रेज है, एवरी मंथ एडवर्बियल फ्रेज है, ऑफन एडवर्ब है, समटाइम्स एडवर्ब है, ओकेजनली एडवर्ब है, ऑन संडे एडवर्बियल फ्रेज है, वंस ए वीक एडवर्बियल फ्रेज। इस तरह से एवरी मंथ, एवरी डे, यूजुअली एट्सेट्रा। ऐसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम किसी काम का रिपीटेड एक्शन को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अभी से समझें। पहला एग्जाम्पल, शी गोज टू चर्च ऑन सैटरडे और संडेज। शी गोज टू चर्च ऑन संडेज। रविवार को वह चर्च जाती है, इसलिए संडेज, रविवार हर रविवार को संडेज का प्रयोग यस लगा के, रविवार को वह चर्च जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूजुअली, मैं सामान्यतः, हैव ब्रेकफास्ट अथवा टेक ब्रेकफास्ट अथवा ईट ब्रेकफास्ट, कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। एट 7:30 AM, मैं सामान्यतः सवेरे का नाश्ता 7:30 बजे लेता हूँ। 7:30 AM, AM का मतलब क्या होता है कि रात के 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे तक, रात के 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे तक AM होता है, और दिन के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक PM होता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, she often comes to me on a holiday. वह अक्सर छुट्टी के दिन मेरे यहाँ आती है। अक्सर, ये भी एडवर्ब है, जब छुट्टी होता है तब वो आती है। रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट से दिखा रहा है। सी कम्स, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1, यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यस लगा, यस। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोज अब्रॉड एवरी 2 years। वह प्रत्येक 2 वर्ष में विदेश जाता है। एवरी 2 years एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हो रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष में जाता है, 2 वर्ष के बाद यह रिपीटेड एक्शन होता है। इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ। ही गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही,
गो के साथ ईएस लग गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट से हम रिपीटेड एक्शन को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नेवर ईट बीटर गॉड। मैं कभी भी करेला नहीं खाता हूँ। बीटर गॉड मीन्स करेला, तीता होता है करेला, मैं कभी नहीं खाता हूँ। वी ऑकेजनली गो टू ए पार्टी। हम लोग मौके से ही कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार मौके से ही किसी पार्टी में जाते हैं। यहाँ भी ये एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू गो टू द मार्केट एवरी डे। तुम प्रत्येक दिन बाजार जाते हो। ये भी रिपीटेड एक्शन को दिखा रहा है। यहाँ ये एडवर्बियल फ्रेज से दिखाया जा रहा है। अब चौथा स्पेशल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो फिक्स्ड टाइम टेबल्स। मतलब निर्धारित निश्चित समय सारणी, जैसे ट्रेन का समय, बस का समय, प्लेन उड़ने का समय, ये फिक्स टाइम टेबल अगर हो तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट में ही दिखाया जाता है। इसमें फ्यूचर टेंस होने पर भी इसका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट के ही द्वारा दिखाया जाता है। या शेड्यूल्स, निर्धारित प्रोग्राम स्वरूप, निर्धारित प्रोग्राम्स को है उसको भी। यहाँ एक बात ध्यान में ले, जनरली हम इसका उच्चारण शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल, लेकिन इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल भी होता है, स्केड्यूल्स और शेड्यूल्स। निर्धारित प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए, अरेंजमेंट्स कोई निर्धारित व्यवस्था को दिखाने के लिए, या प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, कोई प्लान किया हुआ फ्यूचर कार्य है उसको भी दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप इसे समझें। जैसे आप देखिए, द प्लेन फ्लाइज टू लंदन एवरी सैटरडे। ये क्या है? एक फिक्स शेड्यूल है उसका कि प्रत्येक सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार को प्लेन लंदन के लिए उड़ता है, फिक्स शेड्यूल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लीव दिल्ली at 9:30 a.m. and arrive in Mumbai at 12:30 p.m. देखिए, दिन के 12 बजे के बाद का जहाँ समय हुआ वहाँ PM आ गया। वे लोग दिल्ली से कब प्रस्थान करते हैं? 9:30 AM में, और मुंबई कब पहुँचते हैं? अराइव मतलब वहाँ पहुँचना 12:30 में। ये क्या है? फिक्स टाइम टेबल दिखा रहा है, फिक्स टाइम टेबल। इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं। यहाँ फ्यूचर का प्रयोग नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, द पंजाब एक्सप्रेस। द पंजाब एक्सप्रेस ये ट्रेन है, डिपार्ट्स प्रस्थान करती है एट 7:30। पंजाब एक्सप्रेस 7:30 बजे प्रस्थान करती है। ये भी फिक्स टाइम टेबल है को दिखा रहा है, इसलिए इसका सिंपल प्रेजेंट में ही हुआ है। डिपार्ट्स, द पंजाब एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 7:30। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले, आई एम ड्यू टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ देखिए, टुमारो से क्या लग रहा है? ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर के लिए कोई प्लान्ड एक्शन है जिसको हम प्रेजेंट से दिखा रहे हैं। आई एम ड्यू, यहाँ ड्यू टू के बारे में भी समझ ले। ड्यू टू एक फ्रेज के रूप में भी प्रयोग होता है, और ड्यू का अलग से अर्थ क्या एक यहाँ दिखा रहा है। ड्यू माने फिक्स्ड यहाँ है कि यह फ्यूचर का प्लान फिक्स्ड हो चुका है। क्या प्लान? टू गो टू दिल्ली टुमारो, कल दिल्ली जाने का। मुझे कल दिल्ली जाना है, यह फिक्स्ड प्रोग्राम है, इसीलिए कल होते हुए भी, फ्यूचर का सेंस होते हुए भी यहाँ आई एम, सिंपल प्रेजेंट, नॉन एक्शन टाइप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो रहा है यहाँ होता है। देखिए, अब नेक्स्ट स्पेशल यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस।
इंस्ट्रक्शन को देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। इंस्ट्रक्शन देने में या डायरेक्शन देने में, दोनों में सिंपल प्रेजेंट का होता है। इसे हम उदाहरण से एग्जाम्पल से समझे। पहला एग्जाम्पल, यू ओपन। यहाँ यू को छोड़ा भी जा सकता है, ओपन से ही शुरू किया जा सकता है। ओपन द सैचे, ये देखिए इसका स्पेलिंग देखिए, SACHET। ऐसे उच्चारण करने में लगता है कि ये सैचेट होना चाहिए, लेकिन इसका सही उच्चारण सैसे होता है। सैसे का मतलब पुड़िया, स्मॉल पैकेट, पुड़िया। एंड पोर द कंटेंट, एक पुड़िया है, कोई दवा का पुड़िया, उस पुड़िया का जो कंटेंट है, उसमें जो दवा है उसको ढाल दे। कहाँ ढाल दे द कंटेंट को, उसका में जो रखा गया है कंटेंट, चीज़ जो वस्तु है, इनटू अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, एक ग्लास गुनगुने पानी में उसको डाल दे। ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ल्यूक वार्म का मतलब गुनगुना, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। एंड देन, उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद ड्रिंक इट, इसको पीजिए, स्लोली, धीरे धीरे, टू गेट रिलीफ, आराम पाने के लिए, फ्रॉम इंडाइजेशन, अपच, इंडाइजेशन हो गया है तो उसके लिए ये दवा है। उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है, उस पर कैसे यूज किया जाए इंस्ट्रक्शन के लिए। अब देखिए, कोई लोकेशन को बताने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे यू वॉक फॉर 50 मीटर्स, पहले तुम 50 मीटर्स आगे जाओ। एंड देन, और उसके बाद टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट बाएं घूम जाओ। एंड अगेन, और फिर वॉक फॉर 30 मीटर्स, फिर कितना, 30 मीटर तक चलो। एंड देन, और उसके बाद यू फाइंड, तुम क्या पाते हो, एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है। लोकेशन जो खोज रहा था उसको लोकेशन बताया गया, वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है, जहाँ शेयर मार्केट को कहा जाता है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस। ये कहाँ है, रोड के राइट साइड में, ऑन द राइट साइड। इस तरह से लोकेशन के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ कुछ पॉइंट को ध्यान में रख लें, पॉइंट्स टू नोट में। पहला पॉइंट, ड्यू टू, एक साथ एक कोलोकेशन के रूप में, एज ए फ्रेज, ये फ्रेज की तरह यूज होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, बिकॉज। लेकिन इस सेंटेंस में हमने यहाँ एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें ये ड्यू टू फ्रेज के रूप में नहीं है, ये ड्यू, सिर्फ ड्यू का प्रयोग हुआ है। ये टू जो है इन्फिनिटिव, गो के साथ टू है, ये फ्रेज का पार्ट नहीं है टू, ये ड्यू सिर्फ एक शब्द प्रयोग हुआ है, जिस शब्द का अर्थ क्या यहाँ हो रहा है, फिक्स्ड, निश्चित। आई एम ड्यू का मतलब आई एम फिक्स्ड, मेरा आई एम फिक्स्ड का मतलब माई जर्नी प्लान जो है फिक्स्ड है। ये आई एम फिक्स्ड का मतलब मेरा जो जर्नी प्लान है वो फिक्स्ड है। आई एम ड्यू, मेरा जर्नी प्लान फिक्स्ड है, क्या, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने का, टुमारो, कल। अब तीसरा अर्थ ड्यू का देखें। ड्यू का मतलब बकाया भी होता है, और इसका प्लूरल ड्यूज मीन्स बकाया रकम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें। थैंक्स अगेन।